सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से आपका वोल्टेज बिल्डअप होती है सिंक्रोनस जनरेटर में, राइट। और किस तरह से क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन होती है। तो यहाँ मैंने 3 फील्ड रेजिस्टेंसेस की लाइन बनाई है। आप देखें तो मेरी यहाँ पे एक फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन है ओ ए, एक फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन है ओ बी, और एक फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन है ओ सी। अब यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले अगर मेरी फील्ड रेजिस्टेंस लाइन ओ ए है, अब ये फील्ड रेजिस्टेंस लाइन ओ ए जो है ओ सी सी को कहाँ कट करती है? इट कट्स ओ सी सी एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे कट कर रही है, तो पी पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब पी पॉइंट के बियॉन्ड जो है वो आपकी ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, क्योंकि वो ओ सी सी क्रिटिकल लाइन के नीचे है। ये जो आपकी रेजिस्टेंस लाइन है ना, फील्ड रेजिस्टेंस लाइन, इसके नीचे है। तो यहाँ आप कहीं भी देखें तो आप ओ सी सी कहीं आपकी कट कर ही नहीं रही है। दैट मीन्स कि अगर आपकी आपकी फील्ड रेजिस्टेंस लाइन जो है ओ ए है, तो आपकी जो वोल्टेज बिल्डअप जो है पी पॉइंट के आगे होगी ही नहीं। इसका मतलब आपका देयर वोंट बी एनी वोल्टेज बिल्डअप बियॉन्ड, नो वोल्टेज बिल्डअप बियॉन्ड पॉइंट पी। क्लियर? अब हम लेते हैं कि लेट, अगली लाइन दे, इफ द इफ फील्ड रेजिस्टेंस इज सच दैट, क्योंकि ये सारा का सारा जो है फील्ड रेजिस्टेंस से बन रही है, लाइन जो है फील्ड रेजिस्टेंस की वजह से आ रही है। तो इफ फील्ड रेजिस्टेंस सच दैट ओ बी रिप्रेजेंट द फील्ड रेजिस्टेंस लाइन। अब हम बोलते हैं कि चलो मान लेते हैं कि फील्ड रेजिस्टेंस ये कि ओ बी जो है अब फील्ड रेजिस्टेंस लाइन है। अगर ओ बी फील्ड रेजिस्टेंस लाइन है तो आप देखें तो मेरा जो ओ सी सी है ये इट्स ओ सी सी इज बीइंग कट एट मैनी पॉइंट्स बिटवीन क्यू एंड आर, राइट। तो यहाँ पे आप देखें तो क्यू और आर पे मेरी जो वोल्टेज है वो ओ सी सी जो है वो यहाँ पे बहुत से पॉइंटों पे कट कर रही है, राइट। बहुत से पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब जब फील्ड करंट मेरा इतना होगा एस और टी के बीच में, तो मेरी वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट करेगी क्यू और आर के बीच में। समझ रहे हो? ठीक है। तो अब मेरा फील्ड करंट जो है, देखो अब फील्ड करंट यहाँ पे फील्ड करंट मेरा एस है और यहाँ पे मेरा फील्ड करंट जो है टी है। तो एस और टी के बीच में वो फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि वो सारी की सारी लाइन कट कर रही है। इसीलिए आपकी जो वोल्टेज है वो भी स्टेबल नहीं होगी, राइट। सो हम बोलेंगे जो शंट जनरेटर वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो अनस्टेबल कंडीशन में होगा, क्योंकि क्यू और आर जो है वो सारे के सारे इस पॉइंट पे जो आपका फील्ड करंट है, आप देखें एस और टी में फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके। सो अगर ना नाउ इफ आई, अब इसकी मैं स्लोप देखूं, इफ आई फाइंड स्लोप, स्लोप क्या होता है? टेन थीटा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो स्लोप अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगी मेरी? ये स्लोप आ जाएगी मेरी, ये जो स्लोप आएगी उसको, स्लोप जो आएगी टेन थीटा, दिस विल बी क्यू एस अपॉन ओ एस। इसका स्लोप देखूँ मैं, राइट। सो यहाँ पे जो मेरी ये जो स्लोप है, दिस इज नथिंग, ये जो मैंने स्लोप निकाला दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, नाउ व्हाट इज क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस? ये जो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है, ये फील्ड रेजिस्टेंस की वो लाइन, वो स्लोप है, ठीक है, ठीक है, जिससे ऊपर वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। ये जो इसके अगर अगर आप यहाँ देखें तो ये आप देखेंगे कि ओ ए, जब जो मैं ओ ए ले रहा हूँ, ओ ए इसकी जो स्लोप है इज ग्रेटर देन ओ बी स्लोप,
ठीक है, राइट। सो ओ बी से ज़्यादा है, क्योंकि ओ बी, अगर मैं ओ बी को बोल रहा हूँ कि ये क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है, तो ओ बी से स्लोप अगर ज़्यादा है तो आपका देयर विल नॉट बी एनी वोल्टेज बिल्डअप। तो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस वो फील्ड रेजिस्टेंस है जिसके बियॉन्ड, जिसका स्लो, जिससे अगर ज़्यादा स्लोप होगी तो वहाँ पे आपकी वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगी। सो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस आपकी फील्ड की वो रेजिस्टेंस मानी जाएगी जिसकी अगर उसकी जो लाइन है वो उसके स्लोप अगर आपके उसके ऊपर है, ज़्यादा स्लोप है, तो वहाँ पे आपके वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो। तो हमें एक फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इस तरह से लेनी पड़ेगी, उसका स्लोप जो है वो ओ के जो बने वो ओ से नीचे आए, राइट। जैसे कि यहाँ पे ओ शो किया हो मैंने, और ना ओ इज़ अ लाइन, ओ जो लाइन है वो भी क्रिटिकल फील्ड, वो भी फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन है, तो वो क्रिटिकल फील्ड से नीचे है, इसकी स्लोप कम आएगी, राइट। इसकी स्लोप कम आएगी तो आपको क्या होगा, इसमें बिल्डअप आपका दिखाई दे रहा है ओ का। ओके, नाउ मान लेते हैं कि आई चेंज द स्पीड नाउ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो मेरा यहाँ पे मैं एक और कर्व बनाता हूँ इस तरह से, ये मेरा मान लेते हैं N1 है, ये मेरा N2 है, ठीक है। अब मेरे आपको पता है कि जो मेरा EG है दैट इज बेसिकली K/N, राइट। अब इसका मतलब अगर मेरी स्पीड N1 है तो मैंने कोई कर्व बनाई, N2 है तो ये मेरी OCC नहीं आई, लेकिन इसमें N2 जो है, N2 इज लेस देन N1, ठीक है। सो जब N1 जो मेरी लेस आई, तो अब आप देखें मेरी N1 स्पीड, जो N2 स्पीड है ना, वो मेरी उसकी उसकी वजह से मेरी OCC जो है वो नीचे आ गई है, ठीक है, जैसे मैंने शो किया है। अब मेरी OC जो फील्ड रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ से OC मेरी फील्ड रेजिस्टेंस लाइन है ना, ठीक है। अब ये न्यू जो मेरा टेंजेंट आप बना रहे हो, ये जो न्यू कर्व है, आप देखो कि ये न्यू कर्व में मेरा जो OCC की जो मेरी फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन है वो ऊपर चली गई है और ये नीचे आ गई है, लेकिन यहाँ कहीं भी आप देखें तो OCC को ये कट नहीं कर रही है, ठीक है, राइट। सो अब याद देखें कि इसमें आप ये शो कर सकते हैं कि आपकी क्रिटिकल स्पीड जो है वो कौन सी स्पीड होगी। क्रिटिकल स्पीड आपकी क्या होगी, क्रिटिकल स्पीड इज दैट स्पीड एट दिस फेल्स टू बिल्ड अप। अब ये स्पीड है, इससे नीचे अगर आप एक स्पीड आएगी, जैसे यहाँ पे अगर मैं कर्व बनाता हूँ जो यहाँ टेंजेंट को टच करती, ठीक है, तो उस स्पीड पे उस उस स्पीड पे जो कर्व बननी थी मेरी, मान लेते हैं इस तरह से कोई कर्व बननी थी, है ना, ये N3 जो कर्व बन रही है मेरी, जो कि कहीं ना कहीं इस लाइन को टच करती, राइट। सो वो जो स्पीड है आ रही थी मेरी, जिस पे मेरी टेंजेंट जो है वो फील्ड लाइन को टच कर रही है, वो जो स्पीड है उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल स्पीड। दैट मीन्स एक स्पीड होगी, उससे ज़्यादा पे आप अगर शंट जनरेटर को रन करोगे तो ही आपकी वोल्टेज बिल्डअप होगी, और एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगी फील्ड की, उस क्रिटिकल रेजिस्टेंस की लाइन के अगर नीचे OCC बनेगी तो ही आपकी वोल्टेज बिल्डअप है, अगर उसकी स्लोप ऊपर आ गई तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगी। तो वोल्टेज बिल्डअप के आपके 3 के 4 कंडीशंस आपकी आ गई। पहली कंडीशन तो क्या थी कि आपकी जो है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 कंडीशन क्या थी, कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग, ये ऐसी होनी चाहिए कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को कट ना करें, राइट। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपकी जो OCC है, OCC शुड लाई OCC शुड लाई बिलो योर OCC, क्या बिलो नहीं हुई, इसमें आप सकते हैं शंट फील्ड रेजिस्टेंस
should be less than critical resistance, राइट। और चौथा जो है स्पीड ऑफ रोटेशन शुड बी मोर देन क्रिटिकल स्पीड। क्लियर हो गया? सो these are the condition of your voltage build-up. फाइन। सो आई एम श्योर कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, राइट? ओके, थैंक यू सो मच।